हम लोग लैंड हो गए 8:30 बजे और हम लोग पहुंच जाएंगे अपने एयरबीएनबी पे कब तक? 10:30 और हमें वहाँ पर रूम मिलेगा 4 बजे। आवारा हो गए हम लोग, 5 घंटे आवारा हो गए। रात के 9 बजने वाले हैं और व्यू देख अभी तक प्रॉपर सनसेट नहीं हुआ, पूरी धूप है, फुल धूप है अभी, है ना? Hello everyone, we are Vikas and Akanksha. We are on a mission to see the world without leaving our full-time jobs. And yes, you're right, ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम ये सेम चीज़ पिछले 6 साल से कर रहे हैं। और इस बार हम लोग निकले हैं पंजाबियों के फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा के लिए। एक नई कंट्री में जाने की एक्साइटमेंट अलग सी होती है। तो हमने बोर्ड की दिल्ली से लेट नाइट फ्लाइट और 15 घंटे खाते पीते एंड सोते पहुंच गए हम लोग कनाडा। कनाडा से पहले हमारा प्लान कैलिफोर्निया का था, लेकिन एक रात पहले वी चेंज आवर डेस्टिनेशन टू कनाडा। अब ये ट्रिप कितना अनप्लान्ड होने वाला है ये अंदाजा आप लगा ही सकते हो। एयर इंडिया स्टाफ होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी। टिकट सस्ती तो होती है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ हमें एंड तक स्टैंड बाय पे रखते हैं और फिर एंड में सारी बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एंड में बोर्डिंग पास मिलता है। सिक्योरिटी में हमें वैसे ही बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो इस बार भी एंड में हमें एयरक्राफ्ट तक भागना पड़ा। तो फाइनली हमें सीट मिल गई थी बहुत ही जद्दोजहद के बाद, बिल्कुल एंड पे, और हम पहुंच गए। हम मचाएंगे हम मचाएंगे धूम अगले 10-12 दिन। धूम अकेले मचाएंगे धूम। इससे ज्यादा अनप्लान ट्रिप नहीं हो सकती कोई भी हमारी, है ना? हमने 6 बजे सोचा चलो कनाडा चलते हैं। मेरा प्लान था कैलिफोर्निया का, उसके बाद हमने 6 बजे स्टार्ट की पैकिंग, 11 बजे एग्जैक्ट घर से निकल गए। कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ लगा मुझे। एक ऑटोमेटेड बूथ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड देन आपकी फोटो वेरीफाई होगी एंड डन, यू आर गुड टू गो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली कनाडा में और अब हमारा इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ हो चुका है। अब बस हमें लेना है लगेज, उसके बाद हम निकलेंगे बाहर। अपने पास अभी 7 घंटे हैं, है ना, जाने के लिए बीएनबी में। क्या हुआ, बैग्स हमारे आए नहीं क्या? कहीं दिख नहीं रहे हमें यहाँ पर, तो कहीं नहीं दिख रहे हमें तो अपने बैग्स। अपना एक रेड है और एक रंग बिरंगा है। अनाउंसमेंट की थी बैग आएंगे 12-13 बेड के ऊपर, आए हैं कहाँ पर? 6 पे, बताओ। और यहाँ से बेड नंबर 6 बहुत दूर है यार। बस बैग्स मिल जाएं सही में, इस टाइम तो ऐसा हो गया, बस बैग्स मिल जाए। सबके बैग पड़े हुए थे वहाँ पर, एक हमारे छोड़ के। अगर बैग नहीं आया ना तो भाई शुरुआत हो जाएगी ट्रिप के एडवेंचरस पार्ट से। अपना बैग और एक तो ये रहा, दूसरा कहाँ है? मेरा वाला कहाँ है? तेरे वाला गायब है ना, चल कोई टेंशन नहीं है। एक तो आ गया ना, मेरा आ गया। तेरे कपड़े मैं पहनूंगी फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पहनती है। हाँ एक तो आ गया, मेरे भी कपड़े आ गए, ठीक है खुश। अब मेरे मत पहनिए। हम लोग लैंड हो गए 8:30 बजे और हम लोग पहुंच जाएंगे अपने एयरबीएनबी पे कब तक? 10:30 और हमें वहाँ पर रूम मिलेगा 4 बजे। अब प्रॉब्लम ये है हम करें क्या, आवारा हो गए हम लोग, 5 घंटे आवारा हो गए। 1.5 घंटा पहले लैंड हो गया एयरक्राफ्ट। एक काम करते हैं, सबसे स्लो वाला लेते हैं रूट जिसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हो। ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, और प्लेन पकड़े, फिर पहुँचे हम लोग एयरबीएनबी। हमें लैंड हुआ आधा घंटा हो चुका है और ये रहा कनाडा, इसकी धरती। अभी तक हम पहुँच नहीं पाए, अभी तक हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। टिकट ले रहे हैं ट्रेन की। अब पता नहीं हमने लेफ्ट जाना है राइट जाना है, देखते हैं अभी। जो अभी तक समझ में आया वो ये है कि अभी हम लोग पियर्सन एयरपोर्ट पे हैं। हमने अभी तक ली है मेट्रो फिलहाल ब्लोर की। यहाँ से हम लोग जाएंगे डंडल्स वेस्ट, वहाँ से हमको नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है और फिर हम पहुँच पाएंगे एक्चुअल लैंड ऑफ कनाडा पे। अभी हम सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर का ही मजा ले रहे हैं, सिर्फ पता नहीं बाहर का माहौल कैसा है, लेट्स सी। बट लास्ट ट्रेन कब की थी? 9:17 की थी ना। इससे जो पहले की ट्रेन थी वो थी 9:17 की और हम पहुंचे यहाँ पर 9:20 पे, तो 3 मिनट से लेट हुए हैं हम लोग। अब हमें लगभग 20 मिनट वेट करनी पड़ेगी इस ट्रेन की जो जाएगी फ्लोर। टिकट कहाँ है? टिकट्स दिखा, टिकट्स कितने रुपए की मिली है? 2 टिकट्स। ये भी आधी टिकट लिया हमने, ये मिली हमको $5.65 की, है ना। 11 यार काशी तो महंगा पड़ेगा हमें फिर तो। देख हमने 11 यहाँ के लिए, आगे लेंगे 11 की, 22 तो यही हो गए।
कैब हमारी 40 की आ रही थी क्या, 50 की कैब आ रही थी, बट इसमें देख कितनी वो भी तो है, बदलो यहाँ से वहाँ। तो ये एक बंदे की टिकट है यहाँ से $5.65 की, और ये CAD है, नॉट USD। कनाडा में मेनली 3-4 तरह की ट्रेन एंड रूट्स हैं, जैसे गो ट्रेन, अप ट्रेन एंड स्ट्रीट कार्स, और इन सब में ऑलमोस्ट एक ही प्रेस्टो कार्ड चल जाता है, और टूरिस्ट के लिए वीकली पास बहुत अफोर्डेबल पड़ते हैं। हमें यह सब बाद में पता चला, जिसकी वजह से हमें हर ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट डबल प्राइस की पड़ी, ऊपर से इनकन्वीनियंस अलग। इससे अच्छा तो कैब ही कर लेते, ऑलमोस्ट सेम पैसा लगते और इजीली पहुंच भी जाते। तो सामान छूने से छूट मिली हुई है ना, बताते थे क्यों? क्यों बताऊं? क्यों बताएं? गाइस, ये सामान नहीं उठा सकती। Guess why? कांशु इस टाइम 5 months प्रेग्नेंट थी, तो सारा सामान भी मेरे को ही एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ा। मेट्रो में चूचू आवाजें आ रही है, हमारे मेट्रो में चूचू आवाजें नहीं आती है, यहाँ मेट्रो में चूचू आवाजें। मेट्रो सबसे बेस्ट। बड़ी स्लो है, हमारे लिए फास्ट भी है। फाइनली हम लोगों ने पैर रख दिया कनाडा की जमीन, और बहुत गंदी गर्मी है, मुझे लगा शायद ठंड होगी। गूगल ने बताया था कि ये 24 होगा, यार 24 थोड़ी है। 24 यार, और हमने कपड़े क्या पहने हुए हैं देखियो, 36 लग रहा है मुझे। स्वेट शर्ट। ओके कोई नहीं, ये थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर के बाद शायद ठंड हो जाए। टी-शर्ट में जरा टी-शर्ट ढूंढता हूँ पहनने के लिए। प्रॉब्लम है जो हमारे नेक्स्ट ट्रेन है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड, तो हमें सामान लेके जाना पड़ रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। हमें नहीं, तुझे। वो चल रही है पैदल। पर जब भी मैं आई टोरंटो ना, कुत्ता ठंड होती है, कुत्ता ठंड। वाइट और ब्राउन कबूतर, शराब कबूतर है इतना, है ना? अलग सा। वो देखो बिल्कुल ब्लैक है, ये वाला बिल्कुल ब्लैक। वो देखो ब्लैक एंड ग्रे, वो अपना इंडियन वाला, दिल्ली वाला कबूतर, और ये पता नहीं आगे कोई, इसके पापा शौकीन होंगे, कहीं का भी है ये। वही लास्ट ट्रेन है पक्का। तू नहीं कहा था ये वाला लेने के लिए, मैं तो कुछ और कह रही थी। बेटे सबसे छोटा यही था, कितना टाइम लग रहा है। मैं तो बोल रहा था कैब ले ले, बचा ले पैसे, निकाल ले सारा पैसा, इतना कमा रही है फिर चल भी। यार तू। यहाँ पहुँचने तक हमें काफी भूख लग गई थी, तो सोचा क्विक ब्रेकफास्ट करके अपने नेक्स्ट ट्रेन पकड़ते हैं। फर्स्ट कॉफी ऑफ कनाडा। फुल हमारे में लास्ट मेट्रो है यहाँ से डाउनटाउन की। थोड़ा बहुत हमने भी रिचार्ज कर लिया, अपने पेट पूजा कर लिया मैकडॉनल्ड से। यहाँ कुछ वेज मिलता ही नहीं है, तो हमने क्या खाया, बर्गर खाया विदाउट मीट, और साथ में एक हैश ब्राउन। बट कॉफी बहुत बढ़िया है। ईस्ट बाउंड, उसके बाद कहाँ जाना है? स्पेडानिया। तो हम लोग उतरे बिल्कुल सही स्टेशन पे, स्पेडानिया। अब यहाँ से वॉक है कितनी देर की, 12 मिनट की ना, लगेज के साथ। और ये बिल्कुल ही न्यूयॉर्क सबवे जैसा है। यहाँ पर आएगी हमारी लास्ट ट्रेन, जो अभी कुछ आएगी स्पेडानिया। वहाँ से अपनी 12 मिनट की वॉक है लगेज के साथ, जो मुझे उठाना पड़ रहा है सिर्फ। रीजन ये बताएगी इतनी सारा सामान मैं क्यों उठा रहा हूँ, मुझे बता। सबको बता। इसके पेट में बच्चा है। यहाँ से ऊबर दिखा रही थी एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक की, कितनी की आ रही थी, 40 या 50 कैनेडियन डॉलर्स, 50। और हमारे यहाँ कितने खर्च हो चुके हैं अभी तक? 12 माह लग गए, 7 यहाँ लगे 19, 10 का ये सामान आया, कितने हो गए? लगभग 30 लग चुके हैं, वहाँ लगते 40-50। जब हम पैसे बचाते हैं ना, हमारा कटता है। चलना कितना पड़ेगा हमें, 12 मिनट की वॉक। जहाँ पैसे बचाते हैं ना, वहीं कटता है हमारा। अब इस कैब करती हूँ, और जहाँ नहीं बचाते पैसे वहाँ भी कटता है, क्योंकि वहाँ बच सकते थे। जैसे हमने रूम बहुत महंगा लिया, पता है हमारा रूम पर डे है 12,000 पर डे। वहाँ हम सस्ता कर सकते थे, बट नहीं, हमने 3 दिन का बुक कर लिया, 36,000 रुपये दे दिए वहाँ पर।
ये सोच के चलो भाई रूम बढ़िया होना चाहिए। चेक इन भी 4 बजे है। हाँ, और चेक इन 4 बजे, इसका मतलब ये नहीं कि चेकआउट भी लेट है। चेकआउट 10 बजे है, चेक इन 4 बजे और चेकआउट सुबह 10 बजे। कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा यार। मतलब 12,000 में इंडिया में तो क्या ही ले लो यार। सोच अगर हम मनाली जाएंगे 12,000 में क्या कॉटेज मिल जाए 12,000 में। 3 दिन के लिए नहीं, 12,000 रुपये का अगर पर डे का हम ले कॉटेज उतना बढ़िया मिले। यहाँ पर शेड रूम मिला है अभी हमें 12,000 रुपये में। शेड रूम है, 3 बेडरूम्स हैं और एक कॉमन एरिया है। बट हाँ बिल्कुल CN टावर के पास है, बस ये फ़ायदा है। एनीवेज 3 से 4 ट्रेन चेंज करने के बाद हम पहुँच गए अपने लोकेशन पे, जो कि टोरंटो डाउनटाउन में थी। Although now we don't recommend staying too close to the downtown क्योंकि Airbnbs बहुत महंगे मिलते हैं एंड काफ़ी होमलेस लोग सड़कों पे थे एंड ओपन कैनिबस कल्चर से डाउनटाउन थोड़ा अनसेफ लगा हमें तो। क्या तेरे को सही में लग रहा है हमको कैब पे आना चाहिए था या फिर ठीक है ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस था? सही आए भी नहीं सही तो आए हैं हम लोग, गलत तो नहीं आए हैं, बट सही तरीके से आए हैं ये नहीं पता। मुझे लग रहा है इसके शॉर्टकट्स होंगे बहुत सारे। क्या शुरू हो गया का डाउनटाउन। पास अब 4 घंटे हैं फिर बैठने के लिए। हम बैठते हैं सुन सब पे बैठे वेज मिल जाएगा। पहुंच गए हम पहुंच गए वेजिटेरियंस के स्वर्ग में, सबवे। भाई सबवे में वाईफाई नहीं है यार, हमें चाहिए तो अब मैं आया हूं बर्गर किंग, तो आई होप यहाँ पर वाईफाई है। बट यहाँ पे कुछ वेजी का ऑप्शन है या नहीं देखना पड़ेगा एक बारी। ओके गुड, वेजी ऑप्शन भी है यहाँ पर और वाईफाई भी लिखा हुआ इधर है, तो भाई यहीं पर ही आना पड़ेगा। सबवे से निकलते हैं अब जरा और यहाँ पर आते हैं। वही बैठी हुई कांशा तो वेट कर रही है अभी सबवे में ही। भाई उसकी तो चलने की हिम्मत ही नहीं कह रही। भाई तू देख के आ जाए एक बारी, अगर हुआ तो फिर मैं साथ चलूँगी, नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ से सारा सामान लेके आना पड़ेगा, इधर से वापस जैसे लेके गए थे हम लोग। भाई वाइफ तो बढ़िया जगह की नो डाउट, और मेरे पीछे एग्जैक्टली वहाँ पर CN टावर है, रात को बढ़िया लगेगा ये। अभी तो फ़िलहाल 3 घंटे बस कैसे काटते बिना रूम के, भूख भी लगी हो, थकावट अलग होगी हम लोगों को। कहाँ गया सब पे? बाइक ना ऑलमोस्ट वैसे ही है US जैसी, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है उधर, थोड़ा खाली खाली सा है। ये आ गया सब पे अपना, सुन के खुशी होगी वहाँ वाईफाई है। चले चल उठ। तो वापस सामान ले आए हम लोग यहाँ बर्गर किंग पे, जस्ट बिकॉज यहाँ वाईफाई है। इतना ज़रूरी हो गया वाईफाई आजकल, है ना? थैंक गॉड हम लोग खाना खाने बर्गर किंग पे आ गए, यहाँ वाईफाई था। यहाँ पर आते ही पता लगा एक मैसेज आया हुआ है BNB वाले पोस्ट का, और इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है भाई कि कैसे की मिलेंगी, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। पूरा इसने मैप स्ट्रीट व्यू दिया हुआ है कि यहाँ पर आपकी यूनिट है और चाबियाँ यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद एंट्रेंस यहाँ से होगी इस वाली जगह से, यहाँ पर लॉक बॉक्स है। ये स्ट्रीट व्यू फिर से दिया हुआ है, ऐसा लॉक बॉक्स होगा, ये उसका एग्जैक्ट कोड होगा। हाँ टेम्प्रेरी कीज़ होंगी, आपकी परमानेंट कीज़ होंगी। परमानेंट की को लेके आपको जाना है, जो रेड की होगी। बहुत लंबी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें यहाँ रूम में लेके जाएंगे, बट हाँ थैंकफुली हम लोग पास में हैं। वैसे अभी हमारी एंट्री 4 बजे थी, 12:40 पे आ गया ना मैसेज, तो हमारे 3 घंटे बच गए हैं। चलो भाई अब चलते हैं ज़रा फटाफट से चाबी निकालने के लिए, और फिर दिखाएंगे आपको हमारा रूम कैसा है। ऑल्दो बहुत छोटा है, मुझे पता है शेयरिंग में है, बट स्टिल बहुत पास है डाउनटाउन के, तो यहाँ पर ऐसे रूम में मिलते हैं, छोटे महंगे और शेयर्ड। हमने सारा पेज सेव कर लिया इंस्ट्रक्शंस वाला। वाईफाई तो गया, अब इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेंगी बिना वाईफाई के। आई होप खुल जाए वो पेज दोबारा। देखिए 484 पर डालनी है ना, 470 हमारा 570 है। तो फाइनली लॉक मिल गया हमें ये रहा, और घर ऐसे से यहाँ पर सारे। हमें लगा था कि वो है हमारा, बट वो नहीं है, सॉरी। ये अब यहाँ ज़रा डालते हैं हम लोग पासकोड, उसके बाद हम लोग जाएंगे टेम्प्रेरी की लेके अंदर। नहीं बता कोड क्या है, 57। उसके बाद दबना है, नीचे होना है। अच्छा नीचे होना है, ये देखिए ये ऐसा लग रहा है कुछ हम गेम खेल रहे हैं। अब हमें ये वाली की तो मिल गई है, इसके बाद हम इसको रखने आएंगे वापस जब हमें मिल जाएगी परमानेंट की।
हम लोग एग्जैक्टली यहीं से आए थे, है ना, और हमने यहाँ से आते हुए यहाँ से लेफ़्ट लिया था, बस हम वहाँ से उस तरफ चले गए थे ना। मतलब बस हमारे बिल्कुल घर के सामने उतरती है ट्राम ये। हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप लिया था जब हम आए थे, और हम चले गए थे इस तरफ कुछ खाने वाने के लिए, बिकॉज वी हैड टाइम। बट पता होता ना पहले ही मैसेज आना, हम यहाँ रुक जाते। सो यहाँ से एंट्री है इसकी। यार लगेज ने जान ले लिया, लगेज ने ना पूरी तरह से। काफ़ी ये ले, खुल रहा नहीं खुल रहा, यही है ना, येलो से खोलना था, रेड से खोलना था। खुल गया, इसलिए कहा था यहाँ सेंटर होते ही राइट नीचे। पहले मैं जरा ये वाला सामान रख के आता हूँ नीचे ना। अरे यार यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, तो बाहर जरा सामान का ध्यान रख, मैं जरा रख के आता हूँ। ये बहुत ही टाइट सीढ़ी है भाई, शिट यार। तो ये है वो रैंडम डोर जिसकी बात हो रही थी। उसके बाद अपनी यूनिट है B1, यहाँ बहुत सारे तो यार बना रखी हैं इतनी सारी बेसमेंट के अंदर। प्लीज़ रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर यूज, यस यस यू नो दैट। एक खुल जाओ बस। ओके सो ये है इसका ओपन एरिया, और यहाँ पर 4 बेडरूम्स हैं। एक इधर है टोरंटो आइलैंड, और यहाँ पर है एक ये वाला जो भी मैंने सेलेक्ट करा है। वेट कर रही है बाहर। हाँ जी चले, हाँ मिल गई की। तो उधर पहले चाबी रखाता हूँ मैं वहीं पर ही। एक्चुअली यहाँ पर 4 बेडरूम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी और गेस्ट ने भी आना हो। सो ही स्ट्रिक्टली सेट कि भाई चाबी पहले हमारा रखाना, कोई और गेस्ट आ गया तो फिर उसको चाबी मिल नहीं पाएगी, तो पहले वो रख के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं लगेज रख दूँगा अपना। ओके सो ये रहा इसका कोड था। ये गई आपकी चाबी अंदर, और गुचड़ मुचड़ मुझे उसकी पिक्चर खींच के भेजनी है उसको। हो गया लॉक नए गेस्ट के लिए। अब हम चलते हैं वापस, सामान रखवाते रूम के अंदर। वही थकावट हो चुकी है फुल ऑन। नहीं तो अच्छा हम फ्लाइट में सो गए थे। खैर मैं तो बहुत सोया हूँ, बहुत ज़्यादा वाला। मतलब मैं कभी इतना फ्लाइट पे सोया ही नहीं, इतनी लंबी फ्लाइट पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था US तो सोया था मैं 1-2 घंटे। इस बार तो 15 घंटे की फ्लाइट में सोया हूँ, कम से कम 10-12 घंटे सिर्फ खाया और सोया हूँ, बस दैट्स इट। ये तो मरी पड़ी ऐसा लग रहा है बिल्कुल थकावट से, है ना। चल कोई नहीं, अब सामान उठवाते अंदर रखते हैं दोनों एक बारी में। ओह कूली। मुझे वो याद आ गई मूवी। कौन सी? कूली नंबर 1 तमाशा, जिसमें वो ऐसे सामान लेके जा रहे होते हैं। फर्क क्या? हाँ वो दोनों लेके जा रहे होते हैं, तो मैं अकेला ढो रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं है। वही ना, सीढ़ियाँ ना बहुत रिस्की है। अगर मैं गिर गया ना मेरी वीडियो बना ली अच्छी तरीके से। सीढ़ियों में गैप ही नहीं है यार बिल्कुल भी। तो तू भी ना बहुत ध्यान से आएगा, अभी आई हुई मत ऐसा ना, साइड से होके आई हो, क्योंकि ना फुल स्टेप की जगह ही नहीं है। आजा। गिरा नहीं यार तू। इसका एक रूम का जो रेंट है ना, हमने जो पे करा है 12,000 रुपये दिए है पर रूम। मतलब इसका 12,000 रुपये है। ऑन अ गुड डे जब चारों चढ़े होते होंगे 12 × 4 48,000 50,000 पर डे बंदा कमा रहा है। ये होती है ना आदत, इंडियंस की आदत होती है कि लोगों की इनकम को कैलकुलेट करना। वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 48,000 लगभग 50 लगा लो, खर्चा निकाल के 30,000 × 30 भाई साहब 9-10 लाख रुपए अंदर। सही है। वो भी कहाँ की प्रॉपर्टी? बेसमेंट प्रॉपर्टी। बाकी बाथटब वगैरह लगे हुए हैं, रूम सारे अच्छे हैं। लॉक कर रहा है क्या? ना करूँ अब, लाइट क्यों बंद करिए पागल। लॉक कर रहा था मैं। 2 घंटे लगा दिए तैयार होने में, उसके बाद तू लाइटें बंद कर दी। मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो हाँ खोल। हाँ तो क्या बोलना चाहिए था मैं बोलती हूँ। रूम की हालत देख रहे हो, आते कचाड़ा कर दिया। 2 घंटे से तैयार हो रही है ये। मैं 2 घंटे रेस्ट करने की बात हुई थी पर तूने रेस्ट नहीं करा, सिर्फ तैयार हुई है। निकलो यार बाहर निकलो। सच बोले तो बात निकलो। हर व्लॉग में यही बोलता है, मैं तैयार हो रही। होती यही है। मेरा लॉक तो अजीब से है, ये लोग भी अजीब है। ये लॉक हो गया, तू अजीब है। कोई लॉक अजीब नहीं है, सिर्फ तू अजीब है। अब तू वहाँ को जा रही है किसी के रूम में? अभी हमारा रूम नहीं है, हमारा रूम वो वाला सिर्फ हो। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। तो रैंडम डोर खोल दे। रैंडम डोर ही, बहुत ध्यान चढ़ियो, बहुत ध्यान से। गले में टांगना है इसको। फुटस्टेप इतने छोटे हैं कि ऐसे पैर आ रहे हैं इसके ऊपर, टेढ़े मेढ़े सीधे पैर आएंगे नहीं। यहाँ के लोगों के पैर छोटे हैं क्या? हाँ भाई अब कहाँ चल रहा है बता। हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने के लिए डाउनटाउन की तरफ। वहाँ बहुत सारी चीज़ें करने को हैं और ऐसे बहुत ज़्यादा पास में भी है, तभी हमने यहाँ पर रूम लिया है।
अच्छा ये रहा CN टावर। अपने पीतमपुरा में सेम ऐसा टीवी टावर है जिस पर लाइटें भी जलती हैं। यहाँ पता लग जाती है जल्दी, दिख तो रहा है नहीं। CN टावर के ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ हम जा सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर एक ऐसा है फ्री वॉक जिस पे हम लोग चल सकते हैं पूरा इसके आउटर सर्कल की तरफ। यहाँ पर चढ़ने के बाद ऐसे गोल घूम सकते हैं पूरा। यहाँ से मिलेगा पूरा व्यू, 360 डिग्री का व्यू। और क्या फटेगी यार चढ़ने में वहाँ पर। तो चलना है इसके ऊपर यार, कल चलूँगा। हम सुबह यहीं पर थे, पता है हम सुबह यहीं पर ही आए हुए थे। यहाँ पर हमने वाईफाई लिया था, जो हमें मैसेज आया था वहाँ पे कि भाई आ जाओ रूम रेडी है। तो ये जो TTC है ये बिल्कुल हमारे घर के आगे उतारती है, बिल्कुल आगे एग्जैक्टली। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बिल्कुल CN टावर के पास। यहाँ पर ही मिल रही है स्कूटीज रेंट पे। यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिट्स, नो लाइसेंस, फ्री पार्किंग, नो पोल्यूशन। करना ट्राई ये वाली बात है अगर हम बाइक्स ले लें घूमने के लिए। कितना है? अच्छा रेट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो विंडशील्ड का है और 200 ये लिखा हुआ है इसका रेट है यहाँ पर। तो क्या प्राइस है? स्टार्टिंग फ्रॉम $2000। ओके रेंटल नहीं है ये। आई थॉट ये रेंटल है। इसको रेंट कर पाएगा तो मज़ा ना हो जाए यार, है ना यार। ये रेंट पे मिलनी चाहिए यहाँ पर सारी, इतना बढ़िया सिस्टम हो जाए। कोई पार्किंग नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए इसके लिए, नहीं चाहिए। तो गाइस चल चल के थक गए हम लोग, हालत बुरी हो चुकी है, इतना कुछ देखने को है। और आज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। लेकिन पहले कॉफी भी लेते हैं है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर बैठने को मिल जाएगा। प्लस यार टिम हॉर्टन्स इतना टाइम बाद पीऊंगा मैं, पूरा महीना। अभी भी इतना कुछ चल रहा है, हमने कुछ देखा ही नहीं है यहाँ पर आके। तो सब थक चुके हैं ना हम बिल्कुल ही। क्या गलत किया हमने अपने साथ। 16 घंटे की फ्लाइट के बाद से आए ना। हाँ ये तो है। सोच 16 घंटे की फ्लाइट, उसके पहले हम निकले 4-5 घंटे उससे। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ पहुँचे कितनी देर होगी? 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर। भाई कहाँ से एनर्जी बचेगी? यहाँ बैठना पड़ेगा फायर प्लेस के पास। मज़ा आया बैठ के। भाई फर्स्ट डे से जाता है हमेशा हर ट्रिप का। फर्स्ट डे ना हमको पता है रेस्ट करना चाहिए। बट पता है हम ऐसे मर लेंगे, लेकिन रूम में नहीं मर सकते हम बैठ के। रूम में तो मैं कह रहा हूँ अभी हालत खराब हो रही है, बट रूम में और ज्यादा खराब होती कि यार काश वन रोस्टेड हेज़लनट टोस्ट। थैंक यू। जगह की वाइब तो है बहुत बढ़िया। तो हमने प्लान ये करा है, अभी आज हम बहुत थके हुए हैं, तो आज ऊपर जाके ना मज़ा नहीं आएगा। आज हम बहुत ज़्यादा एनर्जी में है नहीं, तो हम लोग कल ऊपर जाएंगे इसके। आज नहीं जा रहे हैं ऊपर। रात के 9 बजने वाले हैं और व्यू देख। अभी तक प्रॉपर सनसेट नहीं हुआ, पूरी धूप है, फुल धूप है अभी, है ना। समझ में नहीं आ रहा। हाथ भारी हो रहा होगा ना, मेरे पाँव हो रहा है। 10 बजे हम लोग यहाँ से हिले हैं, बिल्कुल CN टावर के नीचे हम लोग। ये CN टावर। अब यहाँ पे भी हमको कल आना है। ये रिप्लीज है ना, रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कनाडा, यहाँ पे भी कल आना है। अभी आज तुमने सिर्फ मुआयना लिया जगहों का, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कल क्या क्या करना है विद एनर्जी। बहुत था, नहीं तो हम रो रहे होते रूम में बैठ के। हाँ यार, चाहे थकावट में करा आज, बट नो रिग्रेट। वो सामने व्यू देखो। भाई आज तो थकावट की अति हो गई है। हम लोग चल चुके हैं लगभग 10-11 किलोमीटर सुबह से। 10-11 किलोमीटर, हाँ वही। और इस हालत में इसको चलना भी नहीं चाहिए। तू ना ही आती। यहाँ वेज ऑप्शन बहुत कम है यार। भाई मुझे और सबवे नहीं खाना, मैं मर जाऊँगा और सबवे खा के, सीरियसली। यहाँ पर भाई वेज ऑप्शन है ही नहीं, बहुत कम ऑप्शन है। या तो हमें पता नहीं है
या तो यहाँ पे है नहीं। हमने आज जितना वेज खाया ना उसका इतना गंदा टेस्ट था, बहुत ही गंदा। बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी यार ग्रीन हो गई। सब भी चले। अबे यार नहीं। Oops, let's see यहाँ पर क्या मिलता है बढ़िया। आज जो मिलेगा खा लेंगे यार, भूख लगी है बड़ी तेज़। खाना पीना हो गया हमारा जितना भी था, मतलब गार्लिक ब्रेड ही मिली यहाँ पर वेज में, और कुछ था ही नहीं। अब हम खाएंगे दोबारा से एक बारी इसके लिए भी। और यहाँ हमने गलती से उल्टी तरफ की स्ट्रीट कार पकड़ ली। यही होता है जब आप अपने दिमाग से बिना रेस्ट दिए काम करवाते हो। हम गलत चढ़ गए थे, जाना हमको था उस साइड और हम चले गए इस साइड। तो हम उतरे हैं बीच में कहीं पर अब स्टेशन पे, हम पकड़ेंगे उल्टी वाली मेट्रो। अब आइए इस तरफ वाली मेट्रो, इस पर चढ़ना है हमको। बैक साइड पे चलते हैं। आई होप हम सही जगह पे उतरे हो, ज़्यादा दूर ना हो यहाँ से। सो फाइनली हम लोग पूरा दिन घूमने घामने के बाद, 16 घंटे की फ़्लाइट के बावजूद, 10 घंटे घूमने के बाद रूम में आ गए अपने वापस।